ऐसे टाइम में डिसीजन नहीं लिया गया। कोई आइडिया पहले कोई बताया तो पहले बोला गया था, लेकिन अभी तक तो यहाँ भीखा भाई भला भाई भिका भाई गांव के बाहर गांव के पास में ही अपना ग्राम पंचायत के बगल में पास में रामापीर मंदिर के पास में ही है। अरे बारवा जाके बीच में तार हो रहा है, मेट्रो वाला गया है उस बाजू से। इसमें आर्थिक गुना निवारण कोई होता है, हाँ उसमें भेजे हैं उन्होंने। दूसरा भेजा है पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री को भी गया है लेटर आज, और कायदा मंत्री 105 है। वोट कितना है? 105। नंबर भी फुल। बैठ जाओ वहीं से ऐसी तैसी। वो वहाँ पे बैठ के क्या करेंगे? जिसका जमीन है वो उसका बाउंड्री दे करके गेट लगा दिया और उसमें लिख दिया 9 इंच विदाउट परमिशन। बाउंड्री तो उसी का राहुल का ही दिया हुआ है, राहुल ने ही बाउंड्री कराया था। सब बोलना राहुल ही ने बाउंड्री कराया है। राहुल ने ही बाउंड्री का 105 प्लॉट परिवार वाले हो? सब परिवार वाले हैं। मतलब 500 हुए ना? हाँ ज्यादा हो सकता है। मैं शुरू करता हूँ और रमता अहमदाबाद बटवा में रहता हूँ, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर रिंग रोड से 1 किलोमीटर आगे एक रोपड़ा गांव पड़ता है। 4 किलोमीटर रोपड़ा गांव में एक यहाँ के राहुल भाई ने साथ में प्लॉट वाले के साथ में पुलिस वाले हैं, तो अपने कैसे घुस सकते? अरे पुलिस कैसे दे पैसा पुलिस वाले को? पुलिस वाला बोलता है कि वो अपना गाय भैंस बांधेगा। नहीं घुसा सकते हैं पैसा देके, ये सब नहीं होगा। तो लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। मैं गोदी चलाए थोड़ी आऊंगा, मैं आप चलोगे तो आपके साथ चलूंगा। वो तो है। पुलिस में ये कौन बात बोला? PSI नहीं, यहाँ के वो हेड कांस्टेबल जो है गढ़वी साहब बोले कि ये अपना खेती भी करेंगे वहाँ गाय भैंस। सबके सब जुट के और घुस जाओ, उसके बाद फिर को सारा पैसा वापस कर देंगे, ये राहुल झा क्लेम कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ बात करके व्हाट्सएप पर कि हम देखो। अब बताइए कि वो राहुल झा यदि कल्प्रिट नहीं है तो 3 करोड़ रुपया कहाँ से वापस कर देंगे? यदि डूब गया तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और दूसरी बात आती है कि हमने साइबर पुलिस को भी कंप्लेन दिया है कि व्हाट्सएप से लोकेशन पता किया जाए, क्योंकि एक पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर सेल है। साइबर क्राइम जो होता है वो डिजिटल क्राइम देखता है, और वो लोग का भी कहना है कि हमसे टावर से ही IP नंबर हमको पता चलेगा। ओनली IP हमको किस टावर से, ईमेल से, कहां से आया है, तो पुलिस उसमें भी लगी हुई है। और आगे हम अभी बात करेंगे आज यहां से जाने से पहले कि उसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है। धन्यवाद। और मैं बटवा में रहती हूँ और राहुल भाई से प्लॉट खरीदी थी। उसने बोला था कि एक प्लॉट का 50,000 का वो बुकिंग कराया था, और महीने का किस्त रखा था 15,000, जो भी 20,000 तक रखा था, और 20,000 रुपया दे देते थे उसे कमा के, किसी तरह बचत करके। हम हस्बैंड दोनों लोग कमाते हैं, दे देते थे। और फिर बोला कि बाद में लिखान होगा। हम बोले आधा पैसा भरा के चालू कर सकते हैं ज़मीन, तो बोला नहीं, पूरा करा के ही करोगे। तो पूरा कराने में तो टाइम लगेगा, इसके लिए वो पूरा पैसा कराने में टाइम लगेगा, इसके लिए हम लोगों से आधा पैसा करा के हमसे तो चला गया है। बाकी बहुत लोगों से, यहाँ की औरतें बहुत, देखिए सर, कोई विधवा है, कोई गरीब मजदूर है, कोई पानी पकौड़ी का ला रही है, किसी की सब्जी की ला रही है। प्लीज़ हमको न्याय चाहिए, प्लीज़ न्याय चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं, हमारा पैसा चाहिए हम लोग को। आपने कितना पैसा भरा? हमने 2 लाख रुपया भर दिया है सर। पहुंच वगैरह कुछ दिया है उसने बस हमको रसीद देता था, बोलता था कि सर इस चीज़ पे विश्वास करो, हम लोग आपको पैसा दे देंगे। से कि इस पे कोई गवर्नमेंट का सिक्का लगाओ तो बोलता था GST लगेगा, सिक्के पे GST लगेगा। बताइए, हम नहीं ये मालूम कि GST में क्या GST लगेगा। देखिए यही है, बस इस पे 1-1 लाख रुपए का चेक करा लेता था हम लोगों से, 1-1 लाख रुपया देता था। बताइए सर, ऐसे कोई कराता है? हम लोग इतने गरीब मजदूर है, कितने दूर से आए, यूपी बिहार से लोग आके पैसा भरते हैं, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। प्लीज़ हमको न्याय चाहिए सर, बस वो न्याय चाहिए कहीं भी। हाँ, पिंकी तिवारी नाम है मेरा। मैंने प्लॉट लिए थे राहुल भाई से, तो उन्होंने 3 लाख रुपया जमा करा लिया, और जब रजिस्ट्री के टाइम आया तो भाग गए लेके। किस तरह आपने 3 लाख दिए थे? किस्तों पे दिए थे। पहले 1 लाख रुपया हमने कैश दिए। कितना टाइम हुआ उसको? 6 महीना हुआ। तो 6 फिर महीने में टुकड़े दिए उसको? हाँ, 6 महीने के बाद फिर टुकड़े देने लग गए हम। वैसे कितने लोग हैं? 105 इंसान हैं। सबने अलग अलग प्राइस? हाँ, सबने अलग अलग दिए।
मेरा नाम सुभाष सोनी है। मंथन सी 222 में रहता हूँ मैं। मेरे वहाँ पे 2 प्लॉट है, शॉप नंबर 6 और 5। मेरा 2 प्लॉट था, 12 बाई 35 और 12 बाई 34। और क्या उसका प्राइस रखा? प्राइस उसका 8 लाख रुपए था। एक प्लॉट का 8 लाख रुपए था। मैंने दोनों प्लॉट को मिलाकर के 8 लाख रुपए जमा कर दिया है। एक प्लॉट पर 4-4 लाख रुपए जमा किया है। राहुल भाई झा को मैंने जमा किया है। राहुल भाई झा बोलता था कि मैंने बाला भाई भिखा भाई से मैंने प्लॉट लिया है और इसमें 105 प्लॉट है। मैं इसको बुकिंग कर रहा हूँ। इसका दस्तावेज मेरे पास ये है। हम लोगों को दस्तावेज भी दिखाया था, लेकिन और उसका दस्तावेज करने का टाइम आया तो राहुल झा फरार हो गया। और उसको फ़ोन करने पर वो फ़ोन खुद करता है, फ़ोन उठाता नहीं है। फ़ोन करता है तो बोलता है कि मैं भगा नहीं हूँ, मेरे को भगाया गया है। वो व्हाट्सएप से फ़ोन करता है, बोलता है, बार बार बोलता है हमको जान से मारने की धमकी दे करके भगाया गया है। ये फ्रॉड हुआ आपके? ये हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। 1 महीना हो गया। ये चीज़ को पुलिस चौकी में हम लोग जा कर के अर्जी पुलिस थाने में किए हैं। पीआई साहब बार बार यही बोलते हैं कि तपास जारी है, तपास जारी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम गरीब जनता को बारे में सोचें और हमारे समस्या का समाधान करें। ये फ्रॉड हुआ? हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपके साथ जो फ्रॉड हुआ आपको कब पता चला? हमको 2 साल के तरह पता चला? हमको 21 तारीख को पता चला। 21 जनवरी को पता चला है। इस तरह पता चला कि हमारे पास फ्रॉड हुआ है। हमारे ये सब भाई ग्रुप वाले ने मेरे को मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे प्लॉट के ऊपर अपने हो गया है फ्रॉड। शिवनगर में रहता हूँ। हमने प्लॉट बुकिंग किया था, 5,21,000 रुपया भरा हूँ। राहुल झा उसका मेन आदमी था, ऑफिस डाल करके बैठा था विश्व कुंज के नाम से, कृष्ण कुंज के नाम से। अभी वो 21 तारीख को फरार हुआ है। 26 तारीख को दारा सिंह ने बुकिंग किया, हल्ला हुआ। 21 तारीख को फरार हुआ, 26 तारीख को बुकिंग किया, वो फरार हो गया। उन लोग को भगा दिया गया। अभी उसमें केसी नंदन के नाम से प्लॉटिंग किया गया था, अभी उसको फार्म हाउस के नाम से बदल दिया गया है। यही कहानी है उसमें। ये लोग सब मिल के भगाए हैं। वो बोलता है कि हमको भगाया गया है, सामने वो आता नहीं है। इन लोग का सब चल रहा है कि गरीब का पैसा सब लूट के रखे हैं। किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 6 लाख, ऐसा सब बुकिंग किए हुए हैं। मेरा नाम दीनानाथ ठाकुर है। बिहार समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं बड़ौदा से आया हूँ। हमको करीब 17 तारीख को कहीं से पता चला, चौधरी जी वगैरह से, कि इस तरह का कौभांड यहाँ हुआ है, जिसमें 90% से ज़्यादा अपने प्रवासी मजदूर, लारी वाले, ठेले वाले, खोचे वाले फंस गए हैं। कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कुछ विधवाएँ हैं जिनके साथ विश्वासघात हुआ है। तुरंत हम 18 तारीख को शायद यहाँ आए थे। 18 तारीख को वो तलावड़ी के पास में कुछ मीटिंग हुई थी और इसके बाद हमने लोगों को विश्वास दिलाया। और इसमें केस में देखिए, ध्यान से सुनिए, हुआ क्या है कि एक आदमी आ करके बोलता है कि ये प्लॉट मेरा है। अब ये जो लोग, कोई भी इसमें से आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा या समझदार है। वो आदमी बाना खत भी दिखाता है स्टैम्प पेपर पर कि फलना भड़वाल, कौन से भड़वाल के साथ, भिखा भाई भड़वाल के साथ मेरा बाना खत हुआ है। वो दिखाता है, दिखा करके बोलता है कि आप लोग ये प्लॉट लीजिए सस्ते दाम में। 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कुछ प्लॉट का रखा था। एक आदमी लिए, 2 आदमी लिए, 4 आदमी लिए, ऐसे ऐसे कर करके 100-150 लोग को इसने फंसा दिया। अभी स्थिति जो है, अभी स्थिति ये है, 1 मिनट, कि हम लोग उसी दिन में बात किया था। यहाँ ज्वाइंट सीपी साहब हैं, उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मंगलवार को आइए। दैट मीन्स कि 21 तारीख को बुलाया था। हम लोग 5-6 आदमी उनके ऑफिस में गए थे। उन्होंने डीसीपी साहब को बुलाया, पीआई को फ़ोन किया कि भाई इस केस की निष्पक्ष जांच हो और क्या हुआ है हमको बताया जाए। आदरणीय श्री IPS ऑफिसर सोनी साहब भी बोले
कि हम हर तरह से मदद करेंगे, और शायद वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ आया नहीं। जो आदमी फ्रॉड करके भाग गया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भरवाड़, कौन भरवाड़ नाम है भाई, भीखा भाई भरवाड़ बोलता है कि मैं किसी राहुल को नहीं जानता हूँ, मैंने इनको कुछ नहीं बेचा है, मैं इनका चेहरा भी नहीं जानता। तो मैं प्रशासन को बताना चाहूँगा और आप लोगों को भी कि जिसका घर या फार्म हाउस वहीं से 200-300 मीटर पर है और उसके यहाँ बाउंड्री दी जाती है, शायद अभी पूरा पलट रहा है कि बाउंड्री तो मैंने दिलाया था, कोई सुनिए राहुल भाई दिलवाए थे, लेकिन अभी शायद वो पलट रहा है। अब दूसरी बात आती है कि मान लो बाउंड्री तुमने दिलाया, वो भी मैं मान लिया, ताला चाबी तुम्हारे बाउंड्री के अंदर खोल करके, ताला चाबी खोल के, और रोज ये तुम्हारा प्लॉट, ये तुम्हारा, तो क्या वो भरवाड़ भाई को मालूम नहीं था? क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आता है, क्या उनको 3 साल तक ये पता नहीं था कि मेरे खेत में कोई आता है? वहाँ कुछ खेती भी हो रही है, टमाटर या बैगन या क्या उनके खेती करने वाले लोग नहीं बता रहे हैं उनको? ये पूरी ही एक मिली भगत ऑर्गेनाइज क्राइम के अनुसार मेरे को लग रहा है कि ये चल रहा है। डॉक्यूमेंट बना लेना, फोर्ज कर लेना, पैसा ले लेना, 2 साल तक साइट पर लोगों को गुमराह करते रहना, और आज बोलता है कि मैंने। अब देखिए अब क्या हुआ, दूसरा कौभांड, जब यहाँ से जॉइंट सीपी साहब के आदेश से यहाँ पुलिस पीआई साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ, उनका भी सहयोग है, उन्होंने बोल दिया उसको बुला करके कि नथिंग डूइंग, नो एक्टिविटी शुड बी देयर ऑन द प्लॉट, किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया कि पहले कृष्ण कुंज वाला बैनर हटा करके एक दूसरा बोर्ड लगा करके ऑफिस खोल करके बेचने बैठ गया, जो कि पुलिस के बड़े अधिकारी ने आशंका जाहिर की थी कि जैसे आप लोग आए हो ऐसा और कोई मेरे यहाँ न आए, इसलिए पुलिस इस पर एक्शन ले। अब देखिए वो जब हुआ तो एक सरिता नाम की लड़की, कौन है भाई सरिता? हाँ, ये इसने फोन किया अभी 3 दिन पहले कि अंकल मैं यहाँ आई हूँ और ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, बहुत सारे लेबर हैं। मैं पीआई साहब को तुरंत वहाँ से फ़ोन किया, वो कोर्ट में थे, उन्होंने किसी और का नंबर दिया, उनको बात किया, पुलिस गई और वहाँ से ले करके इन लोगों को आई, बोली कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मत करना, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी आज की रिपोर्ट है कि उस बोर्ड को ख़त्म करके कोई दूसरा बोर्ड लग गया, मुगल फार्म के नाम से बोर्ड लगा, मुगल फार्म के नाम से कोई एक, देखिए अभी ये चौथा, तो रोज एक्टिविटी हो रही है। तो पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि सर आप लोग देखिए, इन बच्चों का मुंह देखिए, ये कौन लोग हैं, इनको पहचानिए और इन लोगों को मदद कीजिए। ये लोग का अपना पेट काट करके आपको पैसा उसको दिए हैं, और इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसमें इनको न्याय दिलाइए। इसीलिए हम लोग भी समाज के लोग बड़ौदा से या कहीं से, आनंद से, हमारे पांडे जी आते रहते हैं और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आज न कल न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब भी आप लोग बुलाओगे, जहाँ भी आना होगा, समाज की हैसियत से मैं आने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मैं नेश चौधरी बोल रहा हूँ और मेरा रहने का इसी अहमदाबाद बटवा में है, और यहाँ से 2 किलोमीटर रिंग रोड से बाहर एक रोपड़ा गांव है। रोपड़ा गांव में एक राहुल झा के नाम के व्यक्ति ने प्लॉटिंग किया था और उन्होंने लगभग 105 आदमी को प्लॉट बेचा है। प्लॉट बेचने के बाद आज 2 बरस से वहाँ पे प्लॉट बेच रहा था। लगभग इस सारे व्यक्ति को यहाँ से लेके वो ले जाके ऑन पोस्ट, ऑन ज़मीन पर ले जाके ज़मीन चेक कराता था। लोग वहाँ पे जाके बैठते थे, 2-2 3-3 घंटा बैठते थे, ज़मीन का निरीक्षण करते थे, और लोग भाग अब जब जचा तो जचने के बाद लोगों ने अपना ज़मीन को बुकिंग करा लिया। बुकिंग जब फाइनल में आया, 2 बरस तक उसने स्कीम रखा था कि 2 बरस तक आपको पैसा देना है। सभी गरीब वर्ग के आदमी है, मजदूर वर्ग के आदमी है, एक बार पैसा देने में सक्षम नहीं है। ये लोग अपना कमाई के आधे पैसा बचा के और राहुल भाई को देते रहे, किस्त पे देते रहे। जब किस्त फाइनल पर होने को आया तो राहुल भाई यहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद पता चला कि उस ज़मीन का मालिक जो है भीखा भाई भड़वाड़, और उसने दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेच दिया है। वहाँ पे दूसरा व्यक्ति भी वही काम शुरू कर रहा है जो राहुल भाई किए हुए थे। यहाँ पे प्रशासन में, पुलिस में भी, बटवा पुलिस में भी केस हुआ है। बस अब बटवा पुलिस का दबाव गया, वहाँ पे पीआई साहब ने बताया कि उस ज़मीन पर कोई भी कार्य नहीं होगा, कार्य उन्होंने रुकवा दिया। उसके बावजूद भी किसान अपनी मनमानी करता है, बोर्ड बदलते रहता है।